शरीर में, हाथ में, पैर में, अंडकोश में, माताओं के स्तन में ये सूजन लाने शुरू करते हैं। और ये सूजन एक बार अगर आ गई तो फिर ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी। आप दवाई खाएंगे, सूजन कम रहेगी, रुकी रहेगी, घटेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पैरासाइट कभी नहीं मरता है, क्योंकि ये लिम्फ नोड में अपनी एक गुफा बना लेता है, कॉलोनी बना लेता है। जिससे वो अगर आप अपने घर के अंदर दरवाज़ा बंद कर लिए हैं तो बढ़िया से, तो कोई बाहर के व्यक्ति अंदर नहीं जा पाएगा, कोई दुश्मन अंदर नहीं जा पाएगा। उसी तरह ये भी बहुत सेंसिटिव होता है पैरासाइट। ये जब अपने कॉलोनी बंद कर लेते हैं उसमें कोई दवाई नहीं जाती है, और फिर उसके जो अंदर तो एडल्ट हैं, उसके अंडे हैं, कुछ जो माइक्रो फाइलेरिया हो जाते हैं, लार्वा बढ़ जाते हैं, तो वो हमारे ब्लड में आते हैं। अगर ये दवाई हम खाए रहेंगे हर साल तो जो जितने माइक्रो फाइलेरिया ब्लड में आएंगे वो सब मरते जाएंगे, तो हमारी जो सूजन बढ़ती है वो बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा बचाव होगा। साल भर में एक बार इसको मात्र खाना होता है। ठीक है, एक बार भी खा ले तो इसको कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हो पाएगा, और 5 साल अगर लगातार साल में एक बार ही खा ले तो धीरे धीरे शुरुआती दौर में मर जाएगा। और अगर किसी को हो भी गया है तो उसके लिए अलग है कि ये स्वस्थ व्यक्ति को 1 डोज खाना है, लेकिन जिसको हो गया उसको 12-12 दिन लगातार खा के 12 दिन गैप करके फिर 12 दिन खाएगा, फिर 12 दिन गैप करके फिर 12 दिन खाएगा। इस तरह करते करते जब तक उसकी सूजन ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको खाना है। अगर बाय द वे किसी को हो जाए फाइलेरिया, क्योंकि एक बार हो गया फिर ख़त्म नहीं होगा, उसको 2-4 सावधानियां बरतनी होगी, वो बचा रहेगा। क्योंकि इसमें हाथी पाँव बहुत विकराल हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है, फट जाता है, पस बनने लगती है, पैर कटाने की नौबत आ जाती है, तो पूरी तरह से विकलांग हो जाता है। 4-5 किलो वजन हो जाता है किसी का। अभी हम लोग देख रहे हैं इस अभियान में टीमें जा रही हैं तो फोटो खींच रही, इतना मोटा मोटा पैर हाथी पाँव हो जा रहा है, ऐसे रोगी मिल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेकार बीमारी है, जान नहीं लेती है, लेकिन आपको जान जाने से बदतर बना देती है। आदमी जान चला जाता है तो मुक्त हो जाता है परेशानी से, लेकिन इसमें ना वो मरने देगी ना आपको जीने देगी, इतनी खतरनाक है। ठीक है, इसलिए आप लोग से निवेदन है, आपके गांव में सभी, ठीक है, सभी गांव में ये दवाई पहुंची है आशा के माध्यम से। जिस भी गांव में आप लोग रहते होंगे वहां आशा को बुलवाइए, तुमने दवाई क्यों नहीं खिलाया। ठीक है, हम सीएमओ से बात करवा देंगे, डीएमओ से बात करवा देंगे। ठीक है, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी। कुछ लोग कायल टाइप की होती हैं या कुछ जुगाड़ फुगाड़ करके हो जाती है तो काम करना नहीं चाहती। बाकी जो काम कर रही है जो ठीक है वो तो काम कर रही है शुरू में, और थोड़ा सा इसमें कोविड का वैक्सीनेशन वाला चल रहा है तो उसमें भी इंगेज है आता है, तो थोड़ा सा लेट सवेर पहुँचेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर अपने काम में ध्यान देंगे तो सभी लोग दवाई खा लेंगे। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की बीमारी नहीं होती है। अगर हमको हो गया और मच्छर की होती है, कोई मच्छर की पहचान तो नहीं हमको मच्छर काटा है, कौन काटा है। ठीक है, तो हमको अगर हुआ है तो हमको काट के मच्छर यूरिया का गया, आपको काटा, उसको काटा, उसको काटा, सबको हो सकता है। ठीक है, और एक बार हो गया तो फिर दिक्कत सब पड़ जाएगी। इसलिए आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको करिएगा कि सब लोग दवाई खा लीजिए, अपने परिवार सहित खा लीजिए, आस पड़ोस को भी खिलवा दीजिए। थोड़ा सा मोटिवेट करके, इस ज़बरदस्ती किसी को नहीं किया जा सकता है, लेकिन मोटिवेट करेंगे तो हो सकता है सब खा लें। ठीक है, इतना आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा जिससे हमारा अभियान सफल हो और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है, और अगर किसी को और हुआ होगा फाइलेरिया तो उसको 2-4 मैसेज दे दीजिएगा कि वो लगातार कोई के खड़ा होकर काम ना करे, लगातार पैदल ना चले, क्योंकि सूजन बढ़ जाती है इसमें। और अगर किसी को हुआ है तो वो ऐसा कुछ काम ना करे जिससे उसके पैर में चोट लग सकती है, क्योंकि जब चोट लगती है क्योंकि उसमें फाइलेरिया रहता है, उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर रहती है, तो जल्दी ठीक नहीं होता, सड़ने लगता है वहाँ, क्योंकि मांस का कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, पानी भर जाता है, पस रहता है, तो खतरनाक हो सकता है। तो उसको जो है चोट लगने से बचाना है। और दूसरी चीज़, कुछ बादी चीज़ें खाने की होती हैं, जैसे कटहल हो गया, उड़द की दाल हो गई, और ये बैगन हो गया, ये सब अगर ना खाएगा तो उसकी सूजन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, कंट्रोल में रहेगी। और वो जिसको हुआ है उसको ज़रूर बताइएगा कि तुम चाहे इस समय हर अस्पताल में भी दवाई है वाली, वहाँ जाके 12-12 दिन का कोर्स कर ले। 12 दिन दवाई खाएगी, फिर 12 दिन नहीं खाएगी रोगी। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 महीना कर लेगा। अगर इतना मोटा पैर भी होगा वो भी ठीक हो जाए, खाली हटा वटा न हो, उसके लिए ज़्यादा समय लगता है। तो उसके लिए और चीज़ें, जैसे कोई एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल क्रीम भी लगाना पड़ता है उसको, और इन्फेक्शन ना फैले। बाकी के लिए तो अगर खाली सूजन है तो धीरे धीरे 3-4 महीना में कम हो जाएगी। एक हाइड्रोसील होता है, हाइड्रोसील इसी का, अगर किसी को चोट नहीं लगी है तो उसमें तो उसका अगर सूजन है तो इसी का कारण है। ठीक है,
लोग इसी दौरान लाइन टेस्टिंग करवा रहे हैं। अगर जिसको होगा उसका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। तो हाइड्रोसील भी फाइलेरिया का ही एक बाई प्रोडक्ट है, मतलब कि उसका ही कारण रोग का, मतलब कि रोग का उदाहरण है वो भी फाइलेरिया हाइड्रोसील। ठीक है। कुछ लोगों को धात रोग होता है, ठीक है, उसको काइलूरिया बोलते हैं। सफ़ेद सफ़ेद जो धात निकलती है वो काइलूरिया बोला जाता है, वो भी फाइलेरिया की वजह से होता है। ठीक है। तो कुछ लक्षण तो दिखते हैं, कुछ लक्षण नहीं दिखते हैं। हाइड्रोसील को लोग नहीं बताते हैं, जल्दी छिपाते हैं, जब तक वो पूरा डिस्टर्ब ना करना शुरू कर देता है। हाथ रोग भी जल्दी नहीं बताता है। ठीक है। ये सब इसके लक्षण है। बस दिखने वाला लक्षण ये हाथ पैर में सूजन वाला होता है, ये भी ठीक होगा। हाइड्रोसील अगर शुरुआती दौर में है वो भी ठीक हो जाएगी, 2-3 महीना दवाई कर लेंगे। ठीक है। ये दवाई बहुत अच्छी है। और ये लाइफ टाइम चलेगा क्या ये फाइलेरिया के लिए दवा? लाइफ टाइम नहीं, ये 5-6 साल का अभी, मतलब कि कई साल से चल रहा है। लोगों को ना पता होता था, वो नहीं कह रहे हैं इसका डोज क्या है, उसका डोज क्या है, अभी हम बता रहे हैं, उसका डोज भी बता देंगे। ठीक है। कैसे किसको खाना है, अभी इसके सब लक्षण और बचाव के बारे में हुआ है। ठीक है। अब ये इसका नाम है DEC डाई एथाइल कार्बामाजिन। ठीक है। ये मेन दवाई है फाइलेरिया की। और ये दवाई आप लोग, ये अल्बेंडाजॉल होती है कीड़े की, ये कहीं ना कहीं आप लोग खाए भी होंगे स्कूल में या और किसी, जैसे मार्केट में बैंडी प्लस नाम से आती है। एक टैबलेट इसकी कम से कम 20-22 रुपये की मिलती है, लेकिन इसकी अहमियत कोई नहीं समझ पाता है। ठीक है। तो इसको दोनों को एक डोज के रूप में खाना है। 2 साल तक के बच्चों को, गर्भवती माता को, और किसी गंभीर रोगी को, जैसे किसी हार्ट में ऑपरेशन वगैरह हुआ हो या बहुत ज़्यादा हार्ट की दिक्कत हो, उसको छोड़ के बाकी सभी लोगों को खाना है। 2 साल से 5 साल तक को एक गोली इसमें से DEC खाना है और एक गोली इसमें से अल्बेंडाजॉल खाना है। ये DEC है। ठीक है। इसमें से 2 से 5 साल तक का एक गोली 100 mg की है, एक गोली इसको खाना है DEC, एक गोली अल्बेंडाजॉल खाना है। ठीक है। और 2 से 5 साल तक के लिए 2 गोली इसमें से, नहीं, 5 से 15 वर्ष के लिए। ठीक है। 2 से 5 का एक गोली, 5 से 15 वर्ष के लिए इसमें से 2 गोली, इसमें से एक गोली। ठीक है। 15 वर्ष से ऊपर के लिए इसमें से 3 गोली और इसमें से एक गोली खाना है। इस गोली को खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद पानी के साथ निकल लेना है। तीनों गोली है, 4 गोली हाँ, एक साथ? हाँ, 4 गोली एक साथ। ठीक है। 3 गोली इसमें से एडल्ट डोज 15 वर्ष के ऊपर के लिए 3 गोली इसमें से, एक गोली इसमें से खाना। इसको पानी के साथ खाना है। खाना खाने के बाद इसको सिर्फ मुंह में रखे रहना है। ये वनीला फ्लेवर में है। ठीक है। कोई तीखी वाली दवाई नहीं, बस मुंह में रखे रहना है। इसको अगर खाएंगे तो पेट के कीड़े जितने रहेंगे वो सब मर जाएंगे। मुंह में जो कीड़े रहेंगे, पायरिया और कीड़े में भी ये फायदा करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही लाभदायक दवाई है। बच्चों को 2 साल से ऊपर भी खिला सकते हैं इसको। बच्चे जो मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, केचुआ हो जाते हैं, वो सब में फ़ायदा करेगी। ठीक है। तो इसी अनुपात में खाना है। आप लोग सभी लोग यहाँ पे खा लीजिए इसको तीनों को एक साथ खाकर उसके बाद, हाँ, पहले इसको चूसना है ठीक है। इसके बाद इसको मुंह में रखे रहना है, काफी तरह ये अपने आप बनती है। जितना देर तक मुंह में रखे कीड़े मर जाएंगे और पेट के भी कीड़े मर जाएंगे। ठीक है। जिसको फाइलेरिया नहीं हुआ है वो भी खा सकते हैं। इसी के लिए है ये बचाव के सभी तो पहले से तैयारी रहेंगे तो नहीं होगा। देखिए, पहले से बचाओ। हमको आपको तो पता है नहीं कि हमारे अंदर फाइलेरिया भी है, क्योंकि इसका जो लक्षण प्रकट होने में लगता है कभी कभी 15-15 साल तक, अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है। ठीक है। हमारे शरीर में एक ही पैरासाइट गया, एक मेल एक फीमेल गया, उसको अपनी कॉलोनी बनाने में बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है। ये तब तक लक्षण इसके दिखेंगे नहीं जब तक एक पूरी संख्या में बढ़ नहीं जाएंगे। ठीक है। इसलिए हमको आपको पता नहीं कि हमारे अंदर फाइलेरिया के पैरासाइट हैं, परजीवी हैं। ठीक है। इसलिए हमको सबको खाना, मान ली किसी रोगी काट के मच्छर हमको काट लिया, हमको पता नहीं कि हमको फाइलेरिया हुआ है, लेकिन पैरासाइट है, 4-6 साल बाद इसके लक्षण दिखने शुरू होंगे, तब तक ये स्थिति हो जाएगी, कोई दवाई काम नहीं करेगी उस पर। इसलिए सबको, स्वस्थ लोगों को फाइलेरिया ना हो, इसलिए ये दवाई खिलाई जा रही है। ठीक है। और रोगी को तो 12-12 दिन को उसको लंबा चलेगा जब तक उसको सूजन ना कर जाए। सामान्य लोगों को सिर्फ एक डोज लेना है, एक डोज लेना है साल में। हम आप सामान्य साल में एक ठीक डोज। है। हम आप मान रहे हैं कि हम लोगों को नहीं है लक्षण। ठीक है। हम लोगों को 15 वर्ष तक के लिए 5 से 15 वर्ष की एक डोज ये है, एक गोली इसमें से, 4 गोली एक डोज है। ठीक है। तो हमको आपको ले लेना है एडल्ट के लिए। एडल्ट के लिए। और 5 से 15 वर्ष के लिए इसमें से 2 गोली, इसमें से 1 गोली।
और 2 से 5 साल के लिए एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें तो से। ये पर डे लेना है क्या ये एक बार साल में एक बार अभी ले लेना है, ठीक है। साल में एक बार खा लेना है। अच्छा, कितने दिन तक साल में एक बार खाया जाएगा तो निश्चित हो जाएगा? 5 साल तक अगर कोई लगातार खा ले फिर उसको माइक्रोफाइलेरिया नहीं, ब्लड में नहीं रहेंगे, वो खतरे से मुक्त रहेगा। इसका ड्यूरेशन कितना है, मैंने ये एक्सपायरी? एक्सपायरी 22 है। अरे फिर हर साल आएगा, यही हमने कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप आज दवा लेकर के भारत दिए पहले से है, लेकिन हर साल अगले साल के अगले साल व्यवस्था किया जाएगा। हर साल रिलीफ मिल जाएगा ना? कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये देखिए, अगर बहुत तगड़ा इतना मोटा हो गया, फट गया है, पस बन गया है, ठीक है, उसमें काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर किसी को नॉर्मल सूजन खाली आ गई है, ठीक है, तो वो अगर 2-3 महीना दवाई खा लेगा और ज़्यादा भी हो सकता खाना पड़े, अगर वो परहेज भी करे, ज़्यादा चलेगा, 1 महीना जाते जाते उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दवाई लगातार खा ले रहा है और प्रॉपर थोड़ा सा आराम कर ले रहा है, जहाँ उसको अगर किसी को सूजन है तो जब भी वो बैठे, जब भी वो बैठे अपना पैर इस तरह कर ले। अगर बाहर बैठा है, ठीक है, पैर ऊपर कर लेगा, लगातार बैठना है, पैर ऊपर कर ले। या अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे स्टूल वगैरह मिल जाए, पैर स्टूल पे रख ले, ठीक है। तो ये ज़्यादा लटका रहेगा तो ज़्यादा सूजन होगी। लगातार पैदल चल रहा है तब भी उसको सूजन होगी, ठीक है। इसलिए इसको बचाना रहता है। अगर कोई बराबर बचा रहा, पैर ऊपर करके रात में सोना है तो तकिया, पैर के नीचे तकिया लगा ले, अपने शरीर से थोड़ा पैर ऊंचा हो जाए, तो ये नीचे सूजन जो है नहीं बढ़ पाएगी इसकी, ठीक है। तो अगर इतना कर ले, बचाव करे, बादी चीज़ें ना खाएं, ठीक है, और ये दवाई लगातार खा लें, 1-1.5 महीना जाते जाते इसको रिलैक्स हो जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन फिर बीच बीच में इसको 3 महीना पे, 4 महीना पे दवाई खा लेना, एक मतलब कि 12 दिन की दवाई खा लेगा, प्रभावी नहीं हो पाएगा। सूजन जैसे वैसे रुकी रहेगी, खतरा नहीं होगा। जैसे आप ये बता रहे हैं कि 1 साल में हम लोग को ये केवल 1 डोज खाना है, हाँ, ठीक है। एक डोज। अगर फाइलेरिया जिसको स्टार्टिंग है, हल्का नॉर्मली है, हाँ। तो उसको कैसे डोज खाना, साल में कितनी बार खाना है? अगर पता चल गया तो ये फाइलेरिया है, ठीक है, पता चल गया फाइलेरिया है, सूजन थोड़ा बहुत आ गई है, तो उसको 12 दिन लगातार दवाई खाए, ठीक है। फिर 12 दिन गैप करके फिर 12 दिन खा ले, जब तक उसकी सूजन खत्म ना हो जाए। यही अगर हाँ शुरुआत है तो 2-3 डोज में खत्म हो जाएगा। मतलब डोज का मतलब 12 दिन तक, मतलब कंटिन्यू? हाँ, 12 दिन कंटिन्यू कर लिया, 12 दिन फिर रुकना है, 12 दिन गैप करके फिर 12 दिन कोर्स कर लेगा, तो 2-3 कोर्स करने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और खत्म होने का मतलब सूजन खत्म हो जाएगी, माइक्रोफाइलेरिया कम हो जाएगी, पूरी तरह से जाएगा नहीं ये, ठीक है। पहले सूजन है तो पहले उसकी जांच हाँ, होगी बीच बीच में जो है और वही जांच यही दवा इसमें भी काम करेगा? हाँ, सब वही है, फाइलेरिया के लिए ही है। तो जितने उसमें लक्षण हैं सारी चीजों में दवाई काम करेगी। जहाँ भी सूजन है सबको ही कवर करेगी, फाइलेरिया से जो सूजन है, ठीक है। और जांच वाला क्या प्रक्रिया है? जांच के लिए हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल में इसकी जांच बहुत सिंपल, आप अपने से खुद देख सकते हैं। अगर आपको सूजन है, आपके शरीर में दबाने पे गड्ढा बन रहा है, ठीक है, तो आपको एक अनुमान हो जाएगा हमको फाइलेरिया है। कहीं भी सूजन हो रही है, अगर गड्ढा बन रहा है, उससे लगेगा आपको फाइलेरिया है। कंफर्मेशन के लिए जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीमो ऑफिस के ऊपर जो है फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट, ठीक है, तो उसमें आपकी जांच हो जाएगी। डायबिटीज वालों को भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत गहरा डायबिटीज की वजह से अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए, उसको हार्ट अटैक के दौरे पड़ते हैं या बहुत तगड़ा बीपी रहता है, ठीक है, तब उसको नहीं खाना, क्योंकि ये दवाई थोड़ा सा गर्म होती है और तगड़ी दवाई होती है, पैरासाइट मारती है, इसलिए तगड़ी है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं खाना है। और इसको एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के शरीर में पैरासाइट है ब्लड में, ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया है किसी को, ये दवाई खाएगा तो उसको हल्का फुल्का चक्कर आ सकता है, मिचली आ सकती है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर उसको दवाई खाने के बाद ही खाना है, खाली पेट भी अगर दवाई खाएगा तब भी उसको हल्का फुल्का चक्कर आ सकता है, मिचली आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए बिना खाना खाए दवाई नहीं खानी है। 2 साल से नीचे की दवाई नहीं खानी है बच्चों को, गर्भवती माता को दवाई नहीं खानी है स्ट्रिक्टली, की कोई भी गर्भवती माता इस दवाई को नहीं खाएगी, ठीक है, क्योंकि वो गर्म दवाई होती है, गर्भपात होता है। जिसका बच्चा 2-3 महीने का होगा या वो सब बस खाली गर्भवती नहीं खाएगी और 2 साल तक के बच्चे नहीं खाएंगे, बाकी सब लोग खाएं, और गंभीर रोगी नहीं खाएंगे, ठीक है, यही है इसका। और अगर किसी को हल्का फुल्का चक्कर उक्कर आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेट जाएगा, पानी पी ले, ठीक है, पानी पी के लेट जाएगा या कुछ खा के मीठा उठा पानी पी ले,
तो 10-15 मिनट बाद वो चक्कर खत्म, क्योंकि उसके शरीर में जो पैरासाइट है वो जब मरते हैं तो उनके एंटी रिएक्शन होता है शरीर में, तो उससे हल्का फुल्का चक्कर आ सकता है, घुमरी आ सकती है, ठीक है, मिचली आ सकती है या उल्टी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को दवाई एलर्जी करती है या कुछ लोगों को दवाई सूट नहीं करती, उनको भी हो सकता है हल्का फुल्का चक्कर, जबकि ये पूरा WHO और जो मेडिकल संस्थान उनसे सर्टिफाइड दवाई पूरे प्रदेश स्तर पर चलती है, राष्ट्र स्तर पर चलती है, इसलिए कोई ऐसी दवाई होती सरकार चलाती ही नहीं, ठीक है। ये माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का विशेष अभियान है, प्रोग्राम है, जिसमें दवाई घर घर पहुंचाई जा रही है। ये हॉस्पिटल में आसानी से उपलब्धता है? हॉस्पिटल में उपलब्ध है, हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट या हमारे यहाँ जिला मलेरिया कार्यालय में मिल सकती है। अच्छा अच्छा। हाँ। विकास बोल के आगे